बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी बता सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट रेसिपी में लेकर आई हूं आपके लिए पेशावरी खीर। वैसे तो आपने खीरें मुख्तलिफ बना के खाई होंगी, चावल की खीर भी खाई होगी, जो लजीज़ खीर मिलती है वो भी आपने बना के खाई होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पेशावर की मशहूर स्वीट डिश पेशावरी खीर आपको बनाने सिखाऊंगी। तो यहाँ पे पेशावरी खीर बनाने के लिए चाय का 1 कप मैंने चावलों का लिया है। ये टोटा चावल है, आप पूरे वाले चावल भी ले सकते हैं। इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तकरीबन 2.25 लीटर मेरे पास दूध है, क्योंकि आधा लीटर दूध जो है वो मैं चावलों को ग्राइंड करते वक्त इनमें डालूंगी। तो 2.25 लीटर दूध और 4 रस है हमारे पास, और तकरीबन 6 से 7 अदद इलायचियाँ, इनको मैं पीस के इनका जो पाउडर है वो मैं इनमें शामिल करूँगी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावलों को मैंने धो के भिगो के रख दिया था, तो इसी पानी के साथ पानी को थोड़ा कम करके मैं इन चावलों को ब्लेंडर जार में डाल दूंगी और इनको ग्राइंड कर दूंगी। तो देखिए ये पानी मैंने कम कर दिया है चावलों में से, तो इन चावलों को मैं ब्लेंडर जार में डाल दूंगी। और इसके साथ मैं डाल दूंगी ये जो रस है, ये रस को मैं छोटा छोटा करके इसके अंदर डाल दूंगी। तो देखें जी सारे रस मैंने छोटी छोटी पीस करके ब्लेंडर जार में डाल दी हैं। तकरीबन आधा लीटर दूध मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इस दूध के अंदर हम इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए जी, जितनी देर में मैं वो चावल और रस को ग्राइंड करती हूँ, दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे देगचे को चढ़ा लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जो तकरीबन 2 लीटर दूध है हमारे पास, ये मैं डाल दूंगी। ये फुल क्रीम मिल्क खुला दूध है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो देखें जी चावल और खीर को मैंने चावल और रस को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसी तरह रहने देते हैं, और दूसरी तरफ देख लेते हैं दूध को, हमारे दूध को बॉयल आया है या नहीं। तो दूध को हम अच्छी तरह बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए जी यहाँ पे दूध को अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल और रस का बैटर जो हमने ग्राइंड करके रखा था, वो डाल देंगे। ये डालने के बाद हम मुसलसल चम्मच चलाकर इसको गाढ़ा कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में, क्योंकि गैस का प्रेशर कम होने की वजह से ये 10 से 15 मिनट लगेंगे, वरना इसमें 5-7 मिनट ही लग जाएंगे पकाने में। तो चलिए जी, इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं गाढ़ा कर लूँगी। तो देखें जी माशाल्लाह खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अभी ये मज़ीद भी गाढ़ी होगी, लेकिन इससे पहले कि ये मज़ीद गाढ़ी हो उसके अंदर मैं डाल दूँगी जी चीनी मैं सवा कप चाय का डाल रही हूँ। ये वाला कप में एक पूरा और एक इसका चौथा हिस्सा, यानी सवा कप में इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा हम नहीं खाते, ये बारीक चीनी है, तो इससे मीठा परफेक्ट होगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीठा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो ये मैं चीनी डाल दूँगी, और इसके साथ मैं डाल दूँगी। चीनी डालने के साथ आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये चीनी जाके नीचे लग जाती है और इससे खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो उसके साथ ही मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर, जिसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसे तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है या वक्फे से चलाते रहना है, ख्याल में रहना है कि क्योंकि ये खीर बहुत जल्द नीचे से लग जाती है। तो देखिए जी खीर हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रही है, पक रही है। तो उसके साथ मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट में। सिर्फ काजू को मैं छोटे छोटा काट के इसके अंदर डालूँगी, बाकी फ्रूट में इसके ऊपर ड्राई फ्रूट में इसके ऊपर डालूँगी, क्योंकि काजू इसके अंदर ही अच्छा लगता है, उसके ऊपर गार्निश में अच्छा नहीं लगता। तो इससे मज़ीद अब और थिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जी व्यूअर्स आप,
हमारी खीर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। देखें यहाँ से खीर फट रही है बबल बन के, तो उसका मतलब है कि हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह हमारी खीर बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, बहुत ही खुशबूदार, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है इलायची के पाउडर की। तो हमारी खीर तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आपकी खीर बहुत ही मज़े की बनेगी और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। इसके अंदर जो हमने रस शामिल किए हैं, रस से इस खीर का टेस्ट इतना लाजवाब बन जाता है। इस खीर का टेस्ट इस तरह आता है जैसे इसके अंदर हमने खोया शामिल किया। हालांकि हमने इसके अंदर खोया कोई नहीं शामिल किया। आसान से थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है, पेशावरी खीर। तो चलिए जी, मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही थिक सी हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। यह भी गर्म है तो ये इतनी थिक है, ये ठंडी होकर मज़ीद थिक हो जाएगी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए जी, इसके ऊपर अब मैं डाल देती हूँ पिस्ता। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, इससे हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, खीर को मैंने पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार हमारी खीर बनी है। आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है जी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में शेयर करें। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स इसी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।